हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे विच इज़ विच इज़ वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो। दीज स्टोरीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और इनकी ऑथर भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। ओके, सो इसका अगर आपने नहीं देख रखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। सो पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसकी ऑथर है बामा। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो बामा इनका पेन नेम है, इनका रियल नेम है वो यहाँ पे दिया नहीं है ना। सो ये तमिल दलित थी। सो इनके 3 मेन नॉवेल्स हैं विच आर नारुकू, जो कि इन्होंने 1992 में पब्लिश करा था। सॉरी, ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है कारुकू, नॉट नारुकू, इट्स कारुकू। एक नोवेल भी है जिसका नाम संगति है जो कि 1994 में पब्लिश हुआ था। और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, इसमें ग्रुप ऑफ स्टोरीज थे जिसका नाम है कुरसुम्बुकुरन। सॉरी इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो। सो ये इन्होंने 1996 में पब्लिश करा था। सो जो हमने आज स्टोरी पढ़नी है ना, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसका एक छोटा सा एक्सक्रिप्ट है जो उन्होंने बुक लिखी थी ना कारुकू 1992 में, उसका एक छोटा सा पार्ट है। कारुको का जो मतलब होता है ना, वो एक लीव्स होते हैं जो मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी, देख लेना आप। बामा जी, अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है और बामा जी बताती हैं कि जब वो 3rd क्लास में थी ना, तब लोग ओपनली ऐसे अनटचेबिलिटी के बारे में बातें नहीं करते थे और ना ही उन्हें अनटचेबिलिटी का मतलब पता था। हालांकि उन्होंने अनटचेबिलिटी को फील किया था और देखा भी था और उसका एक्सपीरियंस भी किया हुआ था, और इसके कारण वो ह्यूमिलिएट भी हुई थी, वो एम्बैरस भी हुई थी इस चीज़ को लेकर। मतलब लोगों ने उन्हें जताया था कि वो एक अनटचेबल हैं। अब बामा जी हमें बता रही हैं कि एक दिन वो अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही होती हैं और उनके शोल्डर में एक पुराना सा बैग टंगा हुआ था। और हालांकि उन्हें स्कूल से घर आने में या स्कूल से घर जाने में 10 मिनट ही लगते होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें जो है 30 मिनट लग जाते थे। हाँ, वो बस रोड पे घूमा करती थी, घूम फिर कर ऐसे घर आती थी। ठीक है, आमतौर पे बच्चे ऐसे करते हैं। जितनी भी नॉवेलिटीज़ थी, ऑडिडिटीज़ थी, जितनी भी नई नई चीज़ें थी, जितनी यूजुअली चीज़ें थी ना, ऑथर उन्हें बैठ कर या खड़े होकर उन्हें देखा करती थी। जैसे कि उन्हें कभी कभी परफॉर्मेंस मिल जाती, जैसे कि लोग मंकी को नचवाते हैं रोड पर, तुमने भी देखा ही होगा कभी ना कभी तो, या सुना होगा। और कभी कभी उन्हें रास्ते में सांप और सपेरा भी मिल जाता था देखने को। और उस दिन जब वो घर जा रही थी ना, उन्हें रास्ते में एक साइकिलिस्ट भी दिखता है जो कि 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा था और वो ना दिन में ना रात में रुकता था। और वो साइकिल चलाता रहे तो उसकी मोटिवेशन के लिए लोग उसकी शर्ट पे जो है पैसे पिन कर देते थे, ठीक है, फेंक देते थे उस पर। और वो और थोड़ा आगे जाती थी तो उन्हें स्पिनिंग व्हील भी दिखता था, और थोड़ी और आगे जाते उन्हें मारियात्रा टेम्पल जो है वो मिलता था, जहाँ पर बड़ी बड़ी बेल्स भी टंगी रहती थी। और इवन वहाँ पे पोंगल भी जो है सर्व किया जाता था प्रसाद के तौर पे। और थोड़ी और आगे जाने पर उन्हें एक फ़िश स्टोर दिखता था जो कि गांधी जी के स्टैचू के ठीक नीचे था। थोड़ी और आगे जाने के बाद उन्हें स्वीट्स स्टॉल, मतलब जहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं, और फ्राइड स्नैक्स का भी स्टॉल उन्हें मिलता था। फ्राइड स्टॉल्स मतलब समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। और भी बहुत सारे शॉप्स थे जो वहीं पर लाइन में लगे हुए थे। चलते चलते एक स्ट्रीट लाइट को देखती है जो कि बार बार अपना कलर चेंज कर रहा था, वो वाइट से वायलेंट हो रहा था, ठीक है। फिर और थोड़ी आगे जाने के बाद वो देखती हैं कि एक ड्राइवर कम्युनिटी है जिसे लोग नारी कुर्वम हंटर जिप्सी के नाम से जानते हैं। और उनके पास केज के अंदर एक लैमूर जानवर थे जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और वो नीडल्स बेच रहे थे। कुछ लोग क्ले बीड्स बेच रहे थे और कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट फॉर ईयर्स, कान साफ करने के कुछ बेच रहे थे। और फिर वो कह रही हैं, ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बताते बताते तब बेसिकली वो बताते जाएंगी तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी ना, ये सब चीज़ें बामा जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, अपनी तरफ खींचती थी, ठीक है। और घर जल्दी जाने से रोकती थी, इसलिए बामा जी को 10 मिनट
की जगह 30 मिनट लगते थे घर और स्कूल के बीच में, ठीक है। और कभी कभी तो 1 घंटा भी लग जाता था। वो कहती हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं ना, वो कभी कभी वहाँ पे एक स्टेज भी अरेंज करवा देते थे। माइक के थ्रू वो एड्रेस करते थे, लोगों से बातें किया करते थे, स्पीच दिया करते थे। और कभी कभी तो पपेट शो भी होता था। कभी कभी तो नो मैजिक नो सोर्स शो भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे, मतलब जिसमें मैजिक वगैरह नहीं होता था, बस स्टंट होते थे। और ऐसे ही बामा जी के रास्ते में जो चीज़ें आती थी ना, वो उन्हें इंटरटेन करती रहती थी। और चलो मान लेते हैं कि कभी कभार ये चीज़ें नहीं भी होती थी, पर फिर उस दिन मतलब तब रास्ते में बहुत सारे कॉफ़ी क्लब्स आते थे। और उनमें जो वेटर्स होते हैं ना, वो कॉफ़ी को ठंडा करने के लिए मतलब एक कप से दूसरे कप में ऐसे डालते हैं, तो वो ठंडा करने के लिए, ठीक है। स्क्रीन पर शो कर दूंगी मैं आपको, देख लेना। ऐसे जो दूसरे होटल्स होते हैं वहाँ पे लोग ओनियंस काट रहे होते हैं आँखों, मतलब अपनी फेस साइड करके, ताकि उनकी आँखों में प्यास नहीं लगे। और कभी कभी वहाँ पे जब वो घर जाती थी तो वहाँ पे आलमंड्स के पेड़ भी लगे होते थे। और जब हवा चलती थी तो जब आलमंड्स नीचे गिरते थे तो लोग उससे कलेक्ट करने के लिए भी आ जाते थे। बामा जी के आंखों के सामने इतनी सारी चीज़ें हो रही होती थी ना कि ये चीज़ उन्हें रोक लेती थी घर जाने से। और उन्हें घर जाते वक्त एक बहुत बड़ा फ्रूट मार्केट भी दिखता था। वहाँ पे सीजनल फ्रूट्स भी रखे हुए होते थे, जैसे कि मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर केन, पोटैटो, प्लम, पोटैटो नहीं, स्वीट पोटैटो, और भी बहुत सारे फ्रूट्स, जैसे, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं जैसे कि। और वो देखा करती थी कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें आकर बेचा करते थे। फॉर एग्जांपल स्वीट्स, टेस्टी फ्राई स्नैक्स, प्याज़म, हलवा, बॉइल्ड टर्मरिक सीड्स, आइस्ड लॉलीज। कहती हैं ऐसे ही मैं अपने घर जा रही होती हूँ, जहाँ पे मेरी स्ट्रीट, जहाँ पे मेरा मोहल्ला शुरू होता है, पे मेरी लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ उस टाइम पे भी मैंने अपने शोल्डर पर बैग टंगा हुआ था मेरे। और मेरे अपोजिट कॉर्नर में एक थ्रेशिंग फ्लोर को सेटअप किया गया था। थ्रेशिंग फ्लोर आपने 10th में सुना होगा, नहीं भी सुना तो ये स्क्रीन पर देख लेना, समझ आ जाएगी, आपको याद भी आ जाएगा, ओके। वहीं पर उस ज़मीन का जो लैंडलॉर्ड होता है ना, वो पत्थर पर बोरी बिछाकर बैठा हुआ था और वर्कर्स को काम करते हुए देख रहा था। फिर बामा बता रही हैं कि उनके कैटेगरी के जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, मतलब जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करती थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, उन कास्ट से, ठीक है। चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, उनके कम्युनिटी के लोग वो हर छोटा बड़ा काम करते थे। थ्रेशिंग प्रोसेस को देख रही थी और उन्हें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और तभी उनके कम्युनिटी के बहुत एज्ड मैन जो होता है वो आते हैं वहाँ पे। और वो थोड़ा बहुत एज्ड हो गए थे, तो वो ना थोड़ा से झुक कर चल रहे थे, बेंट होकर चल रहे थे, ठीक है। ये देखकर बामा जी को भी उनको कॉपी करने का मन कर रहा था और उन्हें उनको देखकर बहुत ज़्यादा हंसने का भी मन कर रहा था, पर वो उन्हें देखकर हंसी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसे हंसती, क्योंकि वो बहुत एज्ड मैन थे ना, तो खुद ऐसे एम्बैरस हो जाता वो मोमेंट अगर वो हंसती उन पर, है ना। उन्होंने एक छोटा सा पॉलीथीन पकड़ा हुआ था। फिर बामा जी गेस करती हैं कि उस छोटी सी पॉलीथीन में क्या होगा, क्या उसमें वड़ा होगा, उसमें भाजी होगा। वो ऐसा इसलिए गेस करी थी क्योंकि उस पैकेजिंग में या उस पॉलीथीन जो उन्होंने पकड़ा था उस पर हल्का सा तेल लगा हुआ था, ठीक है। उन्होंने बैग को बिल्कुल, पॉलीथीन को बिल्कुल ऊपर से पकड़ा था, वो उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे। फिर बामा जी सोचती हैं कि अगर वो इसे ऐसे ही पकड़ेंगे तो हो सकता है वड़ा नीचे गिर जाए या भाजी नीचे गिर जाए। हमें यहाँ ये पता चलता है कि उन्होंने पेपर बैग पकड़ा था, पॉलीथीन नहीं पकड़ा था। अब वो देखती हैं कि वो जो एज्ड आदमी था ना, वो उस लैंडलॉर्ड की तरफ जाती हैं और थोड़ा और झुकती हैं, और वो जो पैकेज उन्होंने पकड़ा था ना, वो उस लैंडलॉर्ड को दे देते हैं थोड़ा झुक के, ठीक है। और जब वो अपना हाथ आगे करते हैं ना, तो वो दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को सपोर्ट भी देते हैं। तभी लैंडलॉर्ड उस पैकेट को लेकर उसमें वदाई जो होती है उससे खोलकर वो खाने लगते हैं। मामा जी इस इंसिडेंट को देखकर सीधा अपने घर चली जाती हैं और इस चीज़ के बारे में अपने बड़े भाई को बताती हैं, और बहुत कॉमिक वे में, बहुत मजाक वे में बताती है। और इस चीज़ को बताते बताते वो हंसने भी लग जाती हैं। लेकिन बामा जी के जो बड़े भाई होते हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है इस बात पे। वो उन्हें, बामा जी को, उनके बड़े भाई जो होते हैं वो बामा जी को रियलिटी बताते हैं कि वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना, वो हमें लोअर क्लास का मानते हैं और ख़ुद को अपर क्लास का। उनका ये मानना है कि अगर कोई लोअर क्लास का उन्हें टच कर देगा
तो वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, मतलब अशुद्ध हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने वो पैकेट ऐसे पकड़ा हुआ था। और बामा जी जैसे ही ये सुनती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत डिस्गस्ट फील होता है उन्हें। तो वो सोचती हैं कि वो जो वड़ा है वो मतलब उन्होंने कितना पैक करके रखा है, और उसे अगर छू भी लेगा तो वो कैसे पॉल्यूट हो जाएगा यार। गुस्से में उनका ये भी मन कर रहा होता है कि वो जो वर्थलेस वड़ा है उन्हें खुद जाकर वो टच करें और उसे खाने को दे दें लैंडलॉर्ड को। आखिर क्यों हम हमारे जो एज्ड लोग हैं वो क्यों इन लैंडलॉर्ड्स के लिए बाज़ार से कोई भी सामान लाते हैं, क्यों आखिर। और ऑन द अदर हैंड ये जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं कितने क्रूअल होते हैं, ये बस बैठकर खाते रहते हैं और ये लोग दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। ये थॉट उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंट कर रहा था, मतलब बहुत गुस्सा दिला रहा था। हो सकता है फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है इन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया हो, लेकिन क्या इनके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है। फिर हम लोग भी तो ह्यूमन बींग्स हैं और इन लोगों को पूरी मतलब अच्छे से हमें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग्स है और हम भी। हमें ना इन जैसे लोगों को काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ ये कोई फ्री का मतलब देखो ये कोई फ्री का काम तो है नहीं। अगर हम इनके वहाँ पे काम कर रहे हैं तो पैसों से ही कर रहे हैं ना, हमें इन लोगों के लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए। और वो बामा जी बताती हैं कि उनके जो बड़े भाई थे ना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और बस छुट्टी थी इसलिए वो उनके घर पे आए थे, और वो पास वाले विलेज के लाइब्रेरी में जाते रहते थे बुक्स को बोरो करने के लिए। ऐसे ही वो एक दिन लाइब्रेरी से बुक बोरो करके आ रहे होते हैं और उन्हें इरिगेशन मतलब सिंचाई वाले रोड से बगल वाली तरफ से आ रहे थे, और तभी एक लैंडलॉर्ड उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है। क्योंकि उस लैंडलॉर्ड ने उन्हें पहली बार देखा था, उन्हें मेरे बड़े भाई काफ़ी अनफेमिलियर जैसे लग रहे थे और वो मेरे बड़े भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और फिर मेरे बड़े भाई उन्हें अपना इमीडिएटली नाम बताते हैं, जिस पर लैंडलॉर्ड जो होता है वो कहता है कि आप किस स्ट्रीट में रहते हैं। उस लैंडलॉर्ड का मकसद यही था, ये पूछने का बस यही था कि वो अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का, और अगर वो लोअर कास्ट का होगा तो वो उसे बुरा ट्रीट करेगा। और बामा जी के बड़े भाई उन्हें ये भी बताते हैं कि लोग काफ़ी लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें कभी भी ऑनर नहीं मिलेगा, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी कभी भी, और हमें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करेंगे वो लोग। इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है और हमें बस अनटचेबल का जो है दर्जा दिया जाता है, वो भी इसलिए कि हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर हम अपर कास्ट के होते तो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती, डिग्निटी मिलती, सब कुछ मिलता, पर हम लोअर कास्ट के हैं, यही हमारा शायद गुनाह है। पर अगर हम लोअर क्लास के लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो हम इन सब के माइंडसेट जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ो और जितना तुम पढ़ सकते हो ना पढ़ो और सब कुछ सीखो। अगर तुम पढ़ाई में अच्छी हो ना तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे और तुमसे बातें किया करेंगे और तुमसे कुछ सीखना भी चाहेंगे। सो इसलिए वर्क हार्ड करो। ये सब वर्ड्स अनान ने जब बामा जी को कहा तो ये उनके लिए मतलब बहुत डीप इम्प्रेशन छोड़ा। अनान उनके बड़े भाई का नाम है। और फिर उस दिन के बाद से बामा जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक भी लाया, और उनके बहुत सारे दोस्त भी बन गए। और ऑथर हमें ये चीज़ सिखा कर जाती है ना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के रास्ते से हर चीज़ पॉसिबल है। और भले ही सामने वाला इंसान हमें आज रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हो, पर कल को अगर हम कुछ बन जाते हैं ना तो वो इंसान खुद आएगा हमारे पास, और अगर वो हमें रिस्पेक्ट ना भी देना तो भी चलेगा, क्योंकि तब हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए होंगे और हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। सो इसी तरह से ये जो चैप्टर है ना इसका सेकेंड पार्ट भी ख़त्म होता है। आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी एंड आपकी इंग्लिश जो है ख़त्म होती है। सो ग्रामर पोर्शन भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।